4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने 75 बरस बाद एक ऐसा काम कर दिया है कि देश के अन्नदाता को, देश के कुली को, देश के आम जन को सीधा रास्ता संसद का दिखा दिया है। आपको मालूम है, किसानों का डेलीगेशन आया था संसद भवन में मिलने राहुल गांधी से। चूंकि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर भी हैं, शुरुआत में उनको गेट पर रोक दिया गया, उनको मना किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया। देश का अन्नदाता जो ज़मीन पर रहता है वो फिर संसद भवन के अंदर गया और राहुल गांधी से अपनी बुनियादी परेशानियां बयान की। गोया के देश के अन्नदाता की दिक्कत सीधे संसद भवन पहुंची। ये संसद भवन में आने वाले भी तो सीधे लोगों के पास ही जाते हैं, अपने अपने मैं कह सकता हूं संसाधनों के साथ। उसमें उनके जाति धर्मों को लेकर बयान हो या नफरत फैलाने वाला, वर्गीकरण वाला प्रोपेगेंडा हो, कुछ भी करते हो। तो जब ये लोग जाते हैं गांवों में, कस्बों में, शहरों में, रैलियों में, तो देश का आम आदमी उस सीधे संसद में क्यों नहीं जा सकता? अब कलेक्टर के दरवाजे पे नहीं खड़ा हो रहा है, मंत्री के दरवाजे पे खड़ा नहीं हो रहा है, अब संसद में पहुंच रहा है। ये तो किसानों के बारे में आपको मालूम पड़ा, कुली भी वहां पर पहुंचे थे। अब वहां लोको पायलट राहुल गांधी जिन जिन से मिल रहे हैं, राहुल गांधी तो दर्जनों नहीं, मैं सैकड़ों कम्युनिटी से मिल चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने देश के तमाम गली मोहल्ले, कस्बे, शहर, स्टेट्स उनको जिया है। लोको पायलट वहां पर पहुंचे और आपको मालूम होना चाहिए कि 2 महीने सरकार बने हुए हैं, हो गए मोदी जी की, 12 से ज़्यादा एक्सीडेंट की खबरें हैं। आखिरकार देश की धड़कन मानने वाला ये विभाग जो पूरे देश के लोगों को आवागमन के रास्ते सुलभ करता है, सुगम करता है, उनकी दिक्कतों को तो कोई पहचानने वाला हो। 75 साल बाद इनको पता चला, सीधे पहुंच गए राहुल गांधी के पास, चूंकि पता चल गया कि उनकी आवाज़ उठाने वाला एक व्यक्ति संसद के अंदर बराबर बोल रहा है। आपको मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा और थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि नैरेटिव चेंज हो रहा है। अब ये नहीं है कि आप जुमले लेकर आएंगे और लोगों को समझा के चले जाएंगे। लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक खड़े हो गए। राहुल गांधी ने इसको जो है ट्वीट भी किया, लिखा कि आज संसद भवन में लोको पायलट से फिर मुलाकात की, जहां उन्होंने पर्याप्त आराम और केबिन में बुनियादी सुविधाओं की अपनी मांगों को दोहराया। प्रतिदिन रेल से सफ़र करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है और बिल्कुल जायज़ अनुरोध है। लोको पायलट की रेल मंत्री जी से मुलाकात करवाई, जिन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी चिंता पर गौर करने का वादा किया। देशवासियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इन समस्याओं के हल पर अमल सुनिश्चित करूंगा। पहले अपने संसद भवन में वहां मिले और फिर उनको लेके अश्विनी वैष्णव साहब के पास चले गए। ये तस्वीरें आप बराबर देख रहे हैं, ये वही मशवरा कर रहे हैं। छोटा सा वीडियो देखिए, अश्विनी वैष्णव से मिले और बताया कि टॉयलेट तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ड्यूरिंग द मीटिंग बता रहे हैं कि पूरे देश में शौचालय का निज़ाम आप संभाल रहे हैं, बनाने का दावा करते हैं, लेकिन वो लोको पायलट जो देश के लोगों को इधर से उधर करने का काम करते हैं सफ़र के माध्यम से, उन्हीं के पास टॉयलेट का इंतज़ाम नहीं है। आप छोटा सा ये वीडियो देखें कि लोगों ने निकल करके क्या क्या कहा है, देखें आप। We met Rahul Gandhi to seek his support in resolving the problems in our day-to-day working in railways as loco pilots. तो आज माननीय राहुल गांधी जी हम लोगों को अपना समय दिए और खुद अपने जा करके माननीय रेल मंत्री जी से मिलवाए हम लोगों को। आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी 3 चीजें हैं? सर फर्स्ट जो है हम लोगों का ड्यूटी आवर, हाँ, और रेस्ट, हाँ, और हमारे कैब की सिचुएशन जहां हम रहते हैं, हाँ, वर्किंग प्लेस, मतलब टॉयलेट, एसी, ये 3 चीज हमारे जो है, टॉयलेट और एसी, टॉयलेट, एसी और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है। लोको पायलट्स हिंदुस्तान की रेलवेज की सेफ्टी को मेंटेन करना चाहते हैं। yes, और जब आप लोको पायलट्स को 16-16 घंटे 20 घंटे चलाते हो, बिना एसी चलाते हो, बिना टॉयलेट चलाते हो, तो हिंदुस्तान की रेलवेज में एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो ये तो आपको एकदम करेक्ट कर देना चाहिए। जी सर, क्योंकि सर ये लोग कहते हैं, हाँ, कि सिग्नल पर कंसंट्रेट रहना है, आप हमको कंसंट्रेट करने कहते हैं, तो मेरा जो वर्किंग कल्चर है तो कंसंट्रेट करने का एनवायरनमेंट भी तो बनाओ। वर्किंग प्लेस। सर ये लोग क्या करते हैं कि जो इनकी कमेटियां खुद की बनी हुई हैं, उसको भी, उसके रिपोर्ट को भी जो हमारे पक्ष में है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर देने के बाद ग्राउंड लेवल में बट मुझे बताइए,
लोकोमोटिव में एसी डालने के लिए मतलब कितना पैसा चाहिए होगा? पैसा की कोई बात नहीं सर, तो फिर क्या मानसिकता की प्रॉब्लम बात है सर, इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन सर कि जो एसी लगे हुए नहीं, बट टॉयलेट के लिए क्या इच्छा सकती है? मतलब वो पूरे देश में टॉयलेट लगा रहा है, ट्रेन में नहीं लगा सकते, स्वच्छ मतलब क्या भारत मतलब मिशन है? का यदि असली मजाक उड़ता हुआ देखना है तो हम लोगों के पास में देखा जा सकता है नहीं सर, ये जो लोग कैसे कैसे सर कर रहे हैं। फीमेल भी जो 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करे सर, अगर नेचुरल कॉल आ गया और स्टेशन 1 किलोमीटर दूर अगर बाथरूम है वो क्या करे, नीचे उतर के करेंगे या छोड़ के? तो क्या मतलब ट्रेन रुकनी पड़ती है क्या? हाँ सर, हर जगह तो रोक भी तो नहीं पाएंगे ना, इनका कहेंगे कि लाइन की कैपेसिटी नहीं है। ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग को इंडिया से, उसमें टॉयलेट लगा के दे रहे हैं। ये जानकारी हमको अभी मिली है और हमारे यहाँ जो यूजर मतलब गोरों को टॉयलेट अलाउड है? आज उन्होंने रेल मंत्री जी से टाइम लिया था और हम लोगों को लेकर के गए वहां पर। And Railway Minister had a patient hearing on the issues we have raised, and he assured that we are all families and he will take whatever possible to mitigate our grievances. We expect that a positive action will come from the railways through the intervention of Sri Rahul Gandhi. आपने देख लिया, राहुल गांधी मुलाकात भी कर रहे थे, लोगों ने अपनी बातें भी बताई। दोस्तों बात यह है कि ये तो हो गए लोको पायलट, इसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें और भी हैं, लेकिन मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये रास्ता जो 75 बरस बाद सीधे संसद का खुला है, देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक, देश का अति पिछड़ा और देश का पिछड़ा जो कमज़ोर है 75 बरस से, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी शामिल हैं। लेकिन दुनिया बदल रही है, तो अगर इन्हें अपने बदलने का ख्याल आया और ये संसद भवन में चले गए, सपोज करो मायावती का वोट कहाँ चला जाएगा? देश का दलित, उत्तर प्रदेश का दलित अगर निकल करके संसद भवन राहुल गांधी की अगुवाई में पहुंच गया तो आप यकीन जानिए हालात क्या होने। रोज़ाना मुसीबतों का, शिकायतों का, सुविधाओं का इतना ज़्यादा अभाव और इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं कि संसद भवन में संसद को चलाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जवाबदेह भी बन जाएंगे। राहुल गांधी ने जो ये रास्ता दिखाया है ना 75 वर्षों बाद आम आदमी को संसद में आने का, इससे पता ये चलता कि अब आप जुमले फेंक करके जा नहीं सकते, आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा, वरना वो आम आदमी संसद के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। एक साहब थे, मुझे बताया, उन्होंने सफ़र में ट्रेन में मिले। मैंने कहा साहब कहाँ से आ रहे हो? बोले साहब वाला शहर में जो है ना मेरे एक आदमी ने पैसे रखे हुए हैं, उसके पास गया था। मैंने मिल गए? कह रहे हाँ। तो मैंने यार बड़ी ज़बरदस्त तरीका का काम किया, दूसरे शहर से पैसे मिल गए आपको? कह रहे हाँ साहब, मुझे टाल मटोल दे रहा था वो नेताओं की तरह। देखिए क्या बात, शब्द इस्तेमाल किया। और मैंने कहा आपने क्या किया? नहीं, बस मैंने क्या किया, मैं उस शहर में गया और वहाँ जा कर के मैंने एक होटल लिया और जा कर के मैं सुबह जाता था, शाम तक उसके दरवाजे पे बैठा रहता था। लोग आके पूछा करते थे भाई बात क्या है, भाई मेरे पैसे इसने मार रखे हैं, इस प्रकार की बात। कह रहे किसी दिन मैं शाम को जाता था तो सुबह तक उसके गेट पे बैठा रहता था। कह रहे 2-3 दिन ही गुजरे, उसने अब मेरे पैसों का इंतज़ाम करके किसी भी तरह से मांडवारी करी, महाराष्ट्र में यही बोलता है, और वहाँ जा कर के उसने मेरा इंतज़ाम कर दिया। तो दोस्तों अब जुमले और जिम्मेदारियाँ उनसे भाग नहीं सकते। अब ये संसद में किसान और कुली और लोको पायलट और तमाम लोग अगर पहुंच जाएंगे तो अब ये होगा कि अग्निवीर संसद के भवन पे आ जाएंगे। राहुल गांधी उनकी आवाज़ बन भी चुके हैं। तो राहुल गांधी ने एक ऐसा सूचक दे दिया है संसद भवन का रास्ता दिखाकर कि दिक्कतों में आ जाएंगे अश्विनी वैष्णव भी और तमाम जितने भी लोग हैं जो लोगों से मुंसलिक हैं। दोस्तों बड़ी खबर ये है कि मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये नेता आया करते थे 5 बरस में एक बार, अब ये पता नहीं हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने में राहुल गांधी को अपना मसीहा समझ करके अगर उसके दरवाजे पे आ गए तो वो परेशानी एक तो देश के मीडिया को जो तथाकथित बिक चुका है उसको बतानी ही पड़ेगी। नहीं बताएंगे तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया चल रहा है, अगर सोशल मीडिया वाला वो कानून नहीं आया तो चलता रहेगा, लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तो परेशानियों का नहीं पता ना भाई, परेशानी का निदान होने के लिए सबसे पहले काम की ज़रूरत है परेशानी का पता होना। जब गेट पर जाकर संसद भवन में हर एक वर्ग अपनी परेशानियों को बताएगा तो मोदी जी और जो सत्ता में आने वाले नेता हैं वो उसको नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने वीडियो में देखा उन्होंने अपनी अच्छा वाकई परेशानी तो वही बताएगा ना जो उसको सफ़र कर रहा है, जो उसको भुगत रहा है। आप तो वो एक शेर नहीं था शायर का कि तेरे अखबारों का जो है मौसम निराला है, तेरा शहर निराला है, तेरी बातें निराली हैं। मतलब अखबार तो आपको सब कुछ चंगा सी दिखाता है चूँकि बिका हुआ है,
लेकिन ये लोग जो आए हैं ये किसी प्री प्लान या किसी नेता के कहने से नहीं आए, ये तो अपनी परेशानियों को लेकर आए। अब ये 3 वर्ग तो आ चुके हैं, अब देखिए कौन कौन से वर्ग की बारी है। कांग्रेस आई के नेताओं के अंदर अभी ये बात पैदा हो चुकी कि संसद का रास्ता खोल दिया राहुल गांधी ने, चलिए लेकर के होगा क्या देखा जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।